नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट होली। पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से ये 5 दिन लगभग मनाए जाते हैं, होली पूर्णिमा से लेकर रंग पंचमी तक। तो इनका स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये आज हम जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि मैंने अपने पहले एक वीडियो में कहा था कि हमारे सनातन धर्म में और भारत देश में जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, और उनका कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन होता है और कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो जैसे आज हम होली की बात कर रहे हैं, होली पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, तो होली पूर्णिमा बहुत ही सिग्निफिकेंट है। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली और एक चीज जो हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चंद्र जो है वो चंद्र ग्रह जा रहा है सिंह राशि में होता है होली पूर्णिमा के दिन। और फिर होली पूर्णिमा के दिन हम जब होली का दहन कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा जो है ट्रांजिट करता है कन्या राशि, और कन्या राशि में हम मनाते हैं धूली वंदन, या महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं धुलवड़। तो धूली वंदन या धुलवड़ मनाई जाती है नेक्स्ट डे, जिस दिन होलिका दहन से बची हुई जो राख होती है, जो मिट्टी होती है, उसको सर पे लगाया जाता है। और ये एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और उसके बाद फिर रंगों से हम होली खेलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो चलता जाता है पंचमी तिथि तक, जिस दिन चंद्रमा चंद्र ग्रह होता है वृश्चिक राशि में, जो एक जल राशि है। तो ये एक सिग्निफिकेंट बात है कि चंद्र जब सिंह राशि में होता है, अग्नि तत्व की राशि में होता है, फायर साइन में होता है, उस दिन हम होलिका दहन करते हैं, यानी एक तरह से अग्नि की उपासना करते हैं। उसके अगले दिन हम उसकी राख और मिट्टी को लगाते हैं अपने माथे पर, जो कि होता है उस दिन जब चंद्रमा होता है कन्या राशि में, और कन्या राशि है एक अर्थ साइन यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि। और फिर हम रंगों से होली खेलते हैं अप टू रंग पंचमी, और रंग पंचमी के दिन चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में जाता है। वृश्चिक राशि है जल तत्व की राशि, तो उस दिन जो है पिचकारी से, पानी से भी हम रंग खेलते हैं। तो ये एक उसके पीछे का एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है। अब इसके पीछे और भी बहुत सारे कनेक्शंस है। तो होलिका दहन जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें जलाई जाती हैं। आजकल लकड़ी और बहुत सारा जो है गोबर, ये वो सब लाके लोग जलाते हैं। फिर इसके ऊपर पोल्यूशन, इस चीज के बारे में बहुत चर्चा होती है। लेकिन ओरिजिनली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ओरिजिनली कॉन्सेप्ट ये है कि आपको कोई नए से पेड़ की लकड़ी तोड़कर लाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई गोबर वगैरह लाके उसको जलाने की जरूरत है। पुराने जमाने में घर के जितने भी पुराने आपके सामान होते थे, जो कि किसी काम का नहीं है, घर में पड़ा हुआ रहता था, और इसलिए उन चीजों को जलाया जाता था होली दहन के दिन। उस दिन पुरानी चीजों को, टूटे फूटे फर्नीचर को, या पुराने कुछ जो खेत में कुछ चीजें होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, उनको उठाकर जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है? अब इसके पीछे एक है अग्नि उपासना, दूसरा कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है कि जितने भी हमारे घर में जो भी कचरा होता है या टूटी फूटी चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं राहु केतु को दर्शाती हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। उनको हम जला देते हैं। तो जैसे प्रहलाद की बुआ थी, तो वो जो है राक्षसी थी और वो जल गई थी, उसका नाम था होलिका। ठीक है, तो राहु केतु क्या है? उनको राक्षस ग्रह बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में कोई भी जो नेगेटिव एनर्जी है, स्टील एनर्जी है, स्टैग्नेंट एनर्जी है, तो टूटा फूटा जो भी कुछ सामान होता था, पुराने सूखे कोई पत्ते होते थे, लकड़ी होती थी पड़ी हुई, या कोई पुराना ऐसे ही टूटा फूटा सामान घर में होता था, उसको जलाया जाता था। ऐसा नहीं है कि नई लकड़ी, आप नए पेड़ से फ्रेश लकड़ी तोड़कर ला रहे हैं, पत्ते ला रहे हैं, जला रहे हैं, तो दैट इज ऑफ नो यूज। तो होली के दिन आप होली के लिए आग जलाए या नहीं जलाए वो एक अलग चीज है, लेकिन होली के दिन आपके घर में जितना भी कूड़ा है, कचरा है, पुराना टूटा फूटा सामान है, उसको आपको अपने घर से निकाल देना है। होली उसके लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो दिन है वो दिन होता है जब आप अगर इन सारी चीजों को निकाल देते हैं अपने घर से, तो आपको पीस ऑफ माइंड के लिए आपके घर में बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। वैसे भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो अपने शिखर पे होता है, एनर्जी वाइज इन एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे अपने शक्ति के शिखर पे होता है। उस दिन आप जो भी करते हैं उसका आपके मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे आप कोई साधना करें, चाहे आप ध्यान करें, चाहे आप तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी करें। और इसीलिए हमारे देश में ज्यादातर जो हमारे सारे फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्णिमा के दिन होते हैं, या तो एकादशी के दिन होते हैं, वो भी चंद्रमा के हिसाब से बहुत ही एक पावरफुल दिन होता है। और ऐसे दिनों पे ही आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो उस दिन पे आप अपने घर की सफाई करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जितना भी कचरा है, टूटी फूटी चीजें हैं, उनको घर से बाहर निकाल दो। अगर उसमें कोई पुराना लकड़ी का सामान है, सूखे पत्ते हैं, ऐसा अगर कोई आपके पास सामान है, तो उसकी आप होली कर सकते हैं। जो पुराना अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो पुराने जमाने में नहीं होता था, लेकिन आज के जमाने में हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ऐसा कोई सामान होता है जो पुराना है, टूटा है, फूटा है, लेकिन उसको हम जला नहीं सकते, तो उसको सिर्फ डिस्पोज करना है उस दिन। वो डिस्पोज भी अगर आप कर देते हैं तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। होलिका दहन में और एक सिग्निफिकेंट चीज है,
बहुत सारे लोग नारियल भी डालते हैं उसके अंदर। तो जो नारियल होता है वो भी राहु का ही प्रतीक माना जाता है। तो एक तरीके से बैड एनर्जीज को जलाना, बैड मेमोरीज को जलाना, पुराना अगर आप सामान फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैड मेमोरीज भी आपकी उन चीजों के साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो जो पास्ट की चीजें हैं, नेगेटिव मेमोरीज है, नेगेटिव चीजें हैं, तो ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीजें जो होती हैं उन सबको जलाने के लिए ये प्रतीकात्मक अरेंजमेंट है कि हम इन सारी चीजों को जला रहे हैं और हम इन सबको डिस्पोज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की कैथारसिस की। तो ये एक तरीके से एक ऑकल्ट कैथारसिस है या एक स्पिरिचुअल कैथारसिस है, जहां पर हम सिंबॉलिक तरीके से अपने मन की सारी भड़ास निकाल रहे हैं और इसीलिए अग्नि जैसा प्रतीक वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर रंगों का सेलिब्रेशन होता है। अब इसके आगे और एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि चंद्रमा सिंह राशि में आता है, सिंह राशि से कन्या राशि में जाता है। और यहाँ पे देखने की चीज ये है कि जिसको हम काल पुरुष की कुंडली बोलते हैं या जोडियाक का जो पूरा हम सर्कल देखते हैं, बेल्ट देखते हैं, जोडियाक बेल्ट देखते हैं, तो उसमें 6th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस जो है वो बुरा माना जाता है, क्योंकि वो शत्रु स्थान है, रोग स्थान है, ऋण स्थान है, यानी कि डेट्स का स्थान है, और मेंटल एगनी, मेंटल पेन, चिंता, ओवर थिंकिंग, इन सबको रिप्रेजेंट करने वाले, शत्रु को रिप्रेजेंट करने वाले ये सारे घर होते हैं, भाव होते हैं जोडियाक बेल्ट के 6th, 7th और 8th। ठीक है, तो इन सारे दिनों में ही हम ये फेस्टिवल मना रहे हैं। यानी कि जब कन्या राशि में चंद्रमा जाएगा उस दिन हम धूलिवंदन मनाते हैं, फिर हम रंग खेलना शुरू करते हैं, और फिर वहां से वृश्चिक राशि में चंद्रमा जाता है, वहां तक हम रंग पंचमी तक रंग खेल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब चंद्रमा चला जाएगा धनु राशि में, वहां पे ये फेस्टिवल कंक्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो बीच का 120 डिग्री का जो पूरा चंद्रमा का सफर है, उसी को हम मना रहे हैं इन 5 दिनों में। पूर्णिमा को सिंह राशि से निकला हुआ चंद्रमा धनु में जाने तक ये जो 120 डिग्री का ज़ोडिएक बेल्ट का एक आर्क है, एक पैच है, वो पूरा टाइम हम होली मना रहे हैं। कभी होली दहन करके, हम साफ सफाई करके, फिर लोगों से मिलते हुए, लोगों के साथ बातचीत करते हुए, होली मनाते हुए, मजे करते हुए, खाना खाते हैं अलग अलग, और हम जो है खुशियां मनाते हैं उससे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो तिथियां होती हैं वो एक्चुअली होती हैं खराब। तो ये भी एक स्पेशलिटी है हमारे सारे फेस्टिवल्स की कि जितने भी हम त्योहार मनाते हैं वो वास्तव में वो जो तिथियां होती हैं वो बहुत ही खराब होती हैं, प्रॉब्लमैटिक होती हैं। इसलिए उन दिनों पे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोई शिफ्टिंग का काम करना, कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना, या ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो है आपको नहीं करना चाहिए, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। और ऐसे दिनों पे ही हमारे सारे त्योहार, क्योंकि फिर त्योहार होगा तो छुट्टी होगी और हम जो है भगवान का नाम लेने में ही टाइम व्यतीत करेंगे, और फैमिली फ्रेंड्स को मिलेंगे तो हम मिठाई बांटेंगे, त्योहार की बधाइयां देंगे, तो झगड़े होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फेस्टिवल्स आर अ रेमेडी फॉर ऑल द बैड तिथिज एंड बैड एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशंस। तो फेस्टिवल्स जो है मनाने ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी मनाएं, इको फ्रेंडली तरीके से मनाएं या जैसे भी मनाएं, फेस्टिवल मनाना जरूरी है। फेस्टिवल्स हैव एन एस्ट्रोलॉजिकल रीजन, अ लॉजिक बिहाइंड इट, तो आपको उसको मनाना चाहिए। अगर आपको जलाना ठीक लगता है तो जलाइए, जलाना ठीक नहीं लगता है तो आप सिर्फ डिस्पोज कर दीजिए, कचरे को साफ कर दीजिए अपने घर को, ये तो आप कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो जितना भी कूड़ा कचरा कबाड़ है उसको निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों से खेलेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट काम इन 5 दिनों में आपको नहीं करना है, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिजनेस डील, पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस आपको नहीं करने हैं। अगर आप मैरिज प्रोस्पेक्ट्स के लिए देख रहे हैं तो रुक जाइए, उसके लिए भी ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। हालांकि होली को एक फ्लर्टेशन से कनेक्टेड भी फेस्टिवल माना जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप और फॉर मैरिज प्रपोजल्स या ऐसा कुछ। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और इसमें और एक चीज समझने की बात यह है कि सूरज हमारे क्लाइमेट का दर्शक है। तो जैसे हमने हमारे सूर्य उपासना वाले वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन कवर की है, और भी बहुत सारी बाकी है, आप उस वीडियो को देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कमेंट करके बताइए कि उससे कनेक्टेड, सूर्य से कनेक्टेड और भी चीजें आप जानना चाहेंगे कि नहीं। तो सूर्य जो है वो बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, और हमारे पूरे जो फेस्टिवल्स का साइकिल है उसमें फाल्गुन मास, फाल्गुन पूर्णिमा, आषाढ़ मास में आपने सुना होगा आषाढ़ी एकादशी, तो आषाढ़ी एकादशी, उसके बाद होता है कार्तिक सोमवार या कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक एकादशी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस के होते हैं। एंड दीज 3 ऑल फॉल इन फायर साइंस। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन राशियों में यानी अग्नि राशियों में ही ये सारे इंपॉर्टेंट मंथ्स हैं वो आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य के नक्षत्र होते हैं। कृत्तिका नक्षत्र से बना कार्तिक मास, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से बना फाल्गुन मास, जहाँ पे अभी हम होली मनाने वाले हैं। तो जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में होता है, वहां पे हम होली का दहन करते हैं। फिर हम जब चंद्रमा धीरे धीरे उत्तरा फाल्गुनी में ही होता है, लेकिन वो कन्या राशि वाले पार्ट में चला जाता है, वहां पे हम धूलिबंधन मनाते हैं। और फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे चंद्रमा जाएगा उत्तराषाढ़ा तक, उत्तराषाढ़ा इज ऑल्सो नक्षत्र ऑफ सन, वहां तक ये फेस्टिवल्स चलते रहे। और ये जो 3 जंक्चर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस भी होते हैं। अगर इन दिनों पे अगर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या तांत्रिक सिद्धियों के लिए कोशिश करते हैं, तो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। जैसे कि होली पूर्णिमा है, होली पूर्णिमा का दिन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर ऑकल्ट साधनास, तांत्रिक साधनास। तो बहुत सारे लोग अलग अलग मंत्रों को सिद्ध करना, जेमस्टोन्स पहनना, जेमस्टोन के ऊपर कोई उपचार करना, ये सब कुछ होली पूर्णिमा के दिन किया जाता है। होली पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा लोग पीते हैं भांग खाना, भांग पीना
पीना ये एक हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है एक तरीके से। तो ये क्यों है? अब ये अघोरी और तांत्रिक संप्रदाय से भांग खाने का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन ऐसा क्यों है? कोई भी आप अगर इंटॉक्सिकेशन करते हैं, चाहे भांग हो, चाहे आप शराब पिए, चाहे आप कोई और ड्रग्स करें, कुछ भी करें, इससे क्या होता है, आपके जो ब्रेन वेव्स होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं। अब हमारे जो ब्रेन वेव्स हैं वो होते हैं 5। पहले होता है बीटा ब्रेन वेव, वो पार्ट है जहां पर हम अभी बात कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये बीटा ब्रेन वेव, ये नॉर्मल हमारा ब्रेन वेव है। इससे ज्यादा अगर हमारा ब्रेन वेव हो जाता है, अगर हमारे विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो वो हो जाता है गैमा ब्रेन वेव। फिर अगर हम शांत हो जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो हम बीटा लेवल से नीचे गिर जाते हैं, हमारे विचारों की संख्या कम हो जाती है और हम चले जाते हैं अल्फा लेवल में, अल्फा रिदम। उसके नीचे अगर आप जाते हैं थीटा ब्रेन वेव में, तो आप सो जाते हैं, आप सपना देखो। और उससे भी नीचे अगर कोई आदमी चला जाता है डेल्टा ब्रेन वेव में, तो वो कोमा में चला जाता है। और ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में अभ्यास इसी चीज का है कि आप कॉन्शियसली आप अपने ब्रेन वेव को अल्फा रिदम, थीटा रिदम तक लेके जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि डेल्टा रिदम तक भी हम ध्यान के माध्यम से जा सकते हैं। डेल्टा रिदम वो ब्रेन वेव है जहां पर आपके विचार जो है वो 0 to 4 थॉट्स पर सेकेंड, यानी बहुत ही कम, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेडिटेशन से कॉन्शियसली पहुंच पाना, ये है ध्यान का असली मकसद। जो भी हम इंटॉक्सिकेशन करते हैं, चाहे शराब, ड्रग्स या भांग, कोई भी चीज हो, वो क्या करती है, हमें झटके से बीटा गैमा से निकाल कर सीधा अल्फा ब्रेन वेव में लेके जाती है। और अल्फा या थीटा ब्रेन वेव में जाने की वजह से हमें हाई महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है, हम बहुत ही पीसफुल महसूस करते हैं, हमें एक अलग एक्साइटमेंट महसूस होता है और इसीलिए हम फिर उस चीज से एडिक्ट हो जाते हैं। अगर आप ध्यान करें या मंत्र उपासना करें, धीरे धीरे आप अल्फा रिदम में जाएंगे, धीरे धीरे आप थीटा रिदम में भी पहुंच सकते हैं। और जैसे जैसे वहां पे आप सेटल होंगे, आपको हाई महसूस होगा और उसी से आगे जाकर उसी को हम कहेंगे समाधि। तो एक्सटेसी फील होती है ध्यान में, ऐसा बहुत सारे योगियों ने कहा है। वो क्यों कहा है? क्योंकि वो ब्रेन वेव का खेल है। तो जो होली पूर्णिमा है वो भांग पीने का दिन नहीं है, वो है ध्यान करने का। तो ध्यान करिए उस दिन। अगर आप ध्यान करते हैं, मंत्रों की उपासना करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। स्पेशली अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चूज किया है कि मैं ये मंत्र 1.25 लाख बार करूंगा या करूंगी, तो आपको जो है चंद्रमा जब सिंह राशि में जाएगा, यानी होलिका दहन का जो दिन है, उस दिन सुबह से लेकर आपको पूरा रंग पंचमी खत्म होने तक ये आपके पास दिन है। उस टाइम पीरियड में आपको ये संख्या डिवाइड कर लेनी है। 1,25,000 बार अगर है तो उसको डिवाइड कर लो विद 5 days 6 days जो भी आता है, और उतनी संख्या रोज आपको जाप करना है। शुरुआत करनी है होलिका दहन से और खत्म करना है रंग पंचमी या उसके एक दिन बाद तक। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करते हैं या 1.25 लाख बार, 24,000 बार ऐसा कोई जाप करते हैं, तो वो विशेष फलदायी होता है, उसका विशेष रूप से साधना में आपको फायदा होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान करने के लिए होली पूर्णिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ऐसा कहा जाता है। तो होलिका दहन जिस दिन होगा उस दिन सुबह को जल्दी उठकर भी आप ध्यान कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी आप 15-20 मिनट ध्यान कर सकते हैं। और रात को मध्य रात्रि में, यानी होलिका दहन होने के बाद में, जब आपने पूरा क्लटर निकाल दिया है, पूरा कचरा जला दिया है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद रात को मध्य रात्रि में अगर आप बैठ के ध्यान करते हैं 1 घंटा, तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू मेडिटेट। तो करके देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा, उस दिन कैसा अनुभव आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ध्यान के कुछ प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान का एक प्रकार है आनापानसति ध्यान, जो बुद्ध ने बताया है, जिसको हम सोहम ध्यान भी कहते हैं। क्रिया योग में उसको होंगसो ध्यान भी कहते हैं। बेसिकली आप आंखें बंद करते हैं, शरीर को शिथिल छोड़ देते हैं, अपने बैकबोन को सीधा रखते हैं और अपने आने जाने वाली सांस पर ध्यान देते हैं। बस आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने ब्रेथ को। लंबी गहरी सांस लेनी भी नहीं है, कोई ज्यादा जोर से कुछ करना नहीं है ब्रेथ के साथ, सिर्फ आती जाती सांस को देखना है, नेचुरल रिदम को ऑब्जर्व करना है। दूसरा तरीका होगा हार्ट बीट्स को आप देखते रहें, अपने जो हार्ट बीट्स हैं उन पे आप फोकस करते रहें, ध्यान करते रहें। इसका एक तरीका होता है हार्टफुलनेस मेडिटेशन, उनकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उनके बहुत सारे फ्री वीडियोस है जहां पर वो अपनी ध्यान की पद्धति सिखाते हैं, तो वो भी एक तरीका है ध्यान करने का, वो भी आप कर सकते हैं। या उसके अलावा अगर आपके पास और कोई दूसरा तरीका है जो आप ऑलरेडी जानते हैं ध्यान करने का, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ध्यान करने में रुचि नहीं है तो आप मंत्र उपासना कर सकते हैं। तो मंत्र उपासना के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा। तो होली फेस्टिवल जो है उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, ये सारे सिग्निफिकेंस है, एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। साधना के लिए अच्छे दिन है, तो आप करिए, ध्यान करिए, मंत्र उपासना करिए, होली को मनाइए, रंगों से खेलिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। उस दिन आपने सुना होगा कि बहुत सारी ईव टीजिंग होती है या बहुत सारा जो है झगड़ा वगैरह भी होता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो जो दिन है, वो जो तिथियां हैं वो खराब हैं। तो आपको अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहिए और सेफ एनवायरनमेंट में रहना चाहिए और सेफ तरीके से आपको ये त्योहार मनाना चाहिए, क्योंकि आप पहले तो आग जला रहे हैं तो वहां तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट ही है, और जब आप रंगों से खेलेंगे, पानी से खेलेंगे, तो वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। तो
ठीक से समझेंगे तो त्योहार में आपको मजा भी आएगा और नुकसान कोई भी नहीं होगा और फायदे बहुत सारे होंगे। तो ठीक से होली मनाइए। आई होप यू एंजॉय होली, रंग पंचमी, ऑल द फेस्टिवल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Press the bell icon for more such videos. Stay tuned.